डच लोग कैसे थे ये शायद हम लोग नहीं जान पाएंगे, लेकिन उनके कारनामे कैसे थे वो आपके सामने हैं। इसीलिए आज हम खोलेंगे डच फोर्ट के वो राज जो टाइम ने छुपाने की कोशिश की। अस्सलामुअलैकुम फ्रॉम कोल्लम केरला। सो दोस्तों 33 डिग्री टेम्परेचर के साथ आज हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चैलेंज का डे 28 है और अभी तक मेरे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ पहुंच चुके हैं 1,86,000 सब्सक्राइबर्स। सिर्फ 2 दिन बचे हैं और हमारे 12 महीनों के चैलेंज में से 1 महीना जो है कंप्लीट होने वाला है। और आप देखिए अभी तक मेरे चैनल पर जो है 2 लाख सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि मेरा चैलेंज कंप्लीट होगा या नहीं। नहीं, आई एम फ्रॉम इंडिया। India. यस, आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। Kashmir. यस Jammu Kashmir. यस। Jammu Kashmir. Tour. हाँ, Tour travel. टूर ट्रैवलिंग Travel. Tour. ट्रैवल। हाँ यस। Tour Angabadande. Varkala Siliguri. वर्कला। हाँ Very good the beach. यस The good helipad. हाँ ओके। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमने डेमोग्राफी में पढ़ा था कि इंडिया के स्टेट्स में से केरला में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। लेकिन आज मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं भाई साहब, यहाँ पे अगर कोई टपरी वाला भी है ना उसको भी इंग्लिश आती है। ये होता है भाई केरला। ऐसे ही हाईएस्ट लिटरेसी रेट नहीं है, यहाँ पे हर कोई बंदा जो है पढ़ा लिखा है, इसलिए यहाँ पर जो है क्राइम रेट भी बहुत कम है। दोस्तों हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चैलेंज में से 28 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, अभी सिर्फ 2 दिन बाकी है। हमारे 1 मिलियन चैलेंज के 12 महीनों में से 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 30 डेज़ के बाद मुझे 1 दिन रेस्ट लेना चाहिए। आपकी क्या राय है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या मुझे रेस्ट लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि अपने आप को संभालना पड़ता है, कपड़े धोने होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। देखिए आपका भाई कैसी सड़कों पे अकेला अकेला चल रहा है। यहाँ पे गाड़ियों का शोर बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ आपके दिल को सुकून मिलेगा, क्योंकि केरला जैसे बिजीएस्ट शहर में जब आप गाड़ियों का रश नहीं देखोगे तो इंसान को एकदम खुशी मिल जाती है, थोड़ा कामनेस फील होता है, अपने आप पे जो बोझ होता है वो थोड़ा हल्का हो जाता है। भाई थंगीशेरी फोर्ट स्ट्रेट, Then at T junction. हाँ Take left. ओके, Then right. थैंक यू सर। दोस्तों सच बताऊं तो मैं भी अपने घर को जो है बहुत मिस करता हूं, क्योंकि अपने घर को पीछे छोड़ना, अपने माँ बाप की आंखों में आंसू देखना, ये सब इंसान को जो है तोड़ देता है। लेकिन इस बार अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए निकला हूँ, इसलिए इस बार बर्दाश्त कर लेते हैं और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अपने माँ बाप को साबित करके देंगे कि अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में आप लोगों की तकदीर बदलने के लिए भेजा था, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन चाय पीना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाय के बगैर मैं चल नहीं पाता हूँ। थैंक यू भाई। चलिए दोस्तों चाय पी के हम निकल चुके हैं, अभी ब्रिटिश दौर का जायज़ा लेते हैं। अभी हम थंगीशेरी फोर्ट से सिर्फ 500 मीटर दूर है, बिल्कुल नज़दीक है, आपको थंगीशेरी फोर्ट का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। ये यहाँ से अरेबियन सी है और बीच के एंड होते ही आप देख सकते हैं यहाँ से किस तरह के लोग रहते हैं। छोटे छोटे टेंट्स लगाते हैं ये लोग और इन्हीं मकानों में ये लोग अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। दिस इज़ तंगीशेरी बस स्टैंड। ये जो आप पूरा देख रहे हो ये बस स्टैंड है तंगीशेरी का, और थोड़ी ही दूरी पर हम आपको थंगीशेरी फोर्ट दिखाएंगे। दोस्तों इमेजिन कीजिएगा आप अपने घर से 4000 किलोमीटर दूर हो और फिर आप ऐसी सुनसान गलियों में अकेले घूम रहे हो। आपके भाई की कवरेज ही ऐसी है, मुझे ये बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है कि मुझे किसी खौफनाक जगह पर जाना है, एक्सप्लोर करना है। भाई थंगीशेरी फोर्ट हाँ, अरे यहाँ से वापस जाना है। ओके, लेकिन गूगल मैप तो यही दिखा रहा है।
समझ नहीं आ रहा है। वेलकम टू थंगीशेरी फोर्ट, ऑल्सो नोन एज डच फोर्ट। दोस्तों, डच लोग कैसे थे, जो कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस थे, वो किस तरह के लोग थे, शक्ल उनकी कैसी थी, ये शायद हम लोग नहीं जान पाएंगे, लेकिन उनके कारनामे कैसे थे वो आपके सामने है। ये जो आप फोर्ट देख रहे हो, इसे कहा जाता है डच फोर्ट, जो कि पुर्तगीज ने पहले बनाया था। लेटर इसकी कंस्ट्रक्शन जो है डच लोगों ने भी की थी। ये सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, ये हमारी हिस्ट्री की एक जिंदा मिसाल है। हालांकि बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन उनका नमूना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि थंगीशेरी में लोकेटेड है, इसीलिए इसको थंगीशेरी फोर्ट भी कहा जाता है। हिस्ट्री की बात की जाए तो सबसे पहले ये फोर्ट जो है पुर्तगीज ने 1518 में बनाया था। लेटर इसको कैप्चर किया था डच लोगों ने, फिर उन्होंने इस पे अपना राज जमाया। क्या आप जानते हो कि यहीं से एक वक्त में पूरे दुनिया का ट्रेड कंट्रोल किया जाता था? दोस्तों, ये जगह सिर्फ फोर्ट नहीं, ये गवाह है लालच, धोखे और खून से लिखी हिस्ट्री की। मुझे इस बिल्डिंग को देखने का कितना शौक था, ये आप लोग शायद इमेजिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये हिस्ट्री की एक जिंदा मिसाल है। और आपको पता ही है, आपका भाई हिस्ट्री में पूरा इंटरेस्ट रखता है, इसलिए मुझे यहाँ आने का इतना ज़्यादा शौक था, मैं आपको बता नहीं सकता। इसीलिए आज हम खोलेंगे डच फोर्ट के वो राज जो टाइम ने छुपाने की कोशिश की। थंगीशेरी जगह जो है, ये कोलम का कोस्टल एरिया है, जहाँ अरब ट्रेडर्स, चाइनीज मर्चेंट्स और बाद में यूरोपियंस आए। कोलम जो है, ये पहले क्यूलोन के नाम से जाना जाता था और ये दुनिया के ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ट्रेड पोर्ट्स में से एक था। यहाँ से मसाले, पेपर, कोकोनट, टिम्बर पूरी दुनिया में जाते थे। दोस्तों, 15th सेंचुरी में जब यहाँ पुर्तगीज आए थे, उनका एक मकसद था ट्रेड पर कंट्रोल। 1502 के आसपास पुर्तगीज ने यहाँ पे ये फोर्ट बनवाया, जो आज थंगीशेरी फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये फोर्ट परफेक्शन के लिए था, शिप्स के लिए सेफ हार्बर और लोकल रूलर जो थे उन पर प्रेशर बनाने का टूल। फोर्ट की दीवारें अगर आप देखोगे, ये बहुत मोटी है ताकि कैनन अटैकर्स बर्दाश्त कर सकें। और दोस्तों, समंदर के पास ये फोर्ट इसलिए है क्योंकि समंदर के पास होना ये फोर्ट एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था पुर्तगीज के लिए। पर आप सब लोग जानते ही हो कि हिस्ट्री जो है वो एक जगह पर नहीं रुकती। 1661 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पुर्तगीज को हरा दिया। डच लोग जो थे वो ज्यादा बिजनेस माइंडेड थे, लेकिन उनका रूल जो है वो लोकल्स के लिए उतना आसान भी नहीं था। उन्होंने ट्रेड मोनोपोली बनाई, प्राइसेस कंट्रोल की और लोकल ट्रेडर्स को साइडलाइन किया। यहाँ के लोकल रूलर्स जैसे ट्रेवनकोर किंगडम, वो फॉरेन पावर्स के बीच फंस गए, कभी अलायंस कभी रेजिस्टेंस। पर एक बात क्लियर थी, ये फोर्ट सिर्फ पत्थर का नहीं, ये पावर का सिंबल बन चुका था। 18th सेंचुरी के बाद यहाँ ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा और थंगीशेरी फोर्ट की मिलिट्री इंपॉर्टेंस जो थी वो कम हो गई और धीरे धीरे ये फोर्ट जो है वो हिस्ट्री का एक साइलेंट विटनेस बन गया। आज की बात की जाए तो आज ये फोर्ट एक टूरिज्म साइट है, पर कहानी अभी भी जिंदा है। दोस्तों, थंगीशेरी फोर्ट हमें यह सिखाता है कि हिस्ट्री सिर्फ आप लोगों को किताबों में नहीं मिलती, वो समंदर के लहरों में, जमीन पे और हवा में भी मिलती है। अगर आप कभी कोलम आते हो तो यहाँ सिर्फ फोटो ही नहीं लेना, यहाँ की कहानी भी जरूर सुन के जाना। और आप सब लोगों को पता ही होगा कि ये एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। नेशनल इंपॉर्टेंस के अंदर जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट आता है 1958 वाला, उसमें भी ये मॉन्यूमेंट दर्ज है। यहाँ पे जो है इसकी सिक्योरिटी भी होती है। वीडियो बनाने के लिए आपको पहले इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि मुझे इजीली मिल गई। यहाँ पे मैंने उनको बोला कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मुझे इस डच फोर्ट को एक्सप्लोर करना है, इन्होंने आराम से परमिशन दे दी। और इसके अलावा ये जो आप देख रहे हो मेरे पीछे अरेबियन सी के किनारे पर आपको मिलेगा डच फोर्ट। तो दोस्तों, फिलहाल जो है हमने डच फोर्ट को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया, आपको दिखाया। फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है
और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने डच लोगों के कारनामे अपनी आंखों से देखे। फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं और अपने सफ़र को आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से 5-6 किलोमीटर वापस भी जाना है और आप सब लोग जानते हो कि आपका भाई ऐसी जगहों पर पैदल जाता है। अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आज के बाद मेरे वीडियो पे जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डाई हार्ड सपोर्टर ऑफ माई 1 मिलियन जर्नी डिक्लेयर करूँगा। फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं और मेरा नाइट स्टे जो है वो पिछले 2 दिनों से नवाब भाई के ताम मदी रेस्टोरेंट पे है। आपको आज वो पूरा दिखाएंगे। मेरे सफ़र के बेहतरीन नाइट स्टेज में से ये 2 नाइट स्टेज थे जो मैंने नवाब भाई के ताम मदी रेस्टोरेंट पे गुजारे। बहुत अच्छा बंदा है, अल्लाह खैर और बरकत अता करे। और आपको पूरा रेस्टोरेंट दिखाते हैं। फाइनली लगभग 1.5 घंटे के सफ़र के बाद हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं और पहुंच भी गए हैं। आपको दिखाते हैं कि आज हमारा नाइट स्टे कहाँ पे होने वाला है। दिस इज़ ताम। यहाँ पे आज हमारा नाइट स्टे होने वाला है और पिछले 3 दिनों से मैं अपना नाइट स्टे यहीं पे करता हूँ। कल के वीडियो में आपने देखा होगा यहाँ का खाना सब कुछ कश्मीरी भाई है मेरे साथ। यहाँ पर आज हमारी वालेकुम सलाम। यहाँ पे आज की नाइट हम स्टे करने वाले हैं और पिछले 3 दिनों से हम यहीं पे हैं। आपको अंदर में दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक सर, शुक्र। सो दोस्तों यहाँ पे आज की नाइट हम स्टे करने वाले हैं और पिछले 3 दिनों से मैं यहीं पे नाइट स्टे करता हूँ। रेस्टोरेंट आपको नवाब भाई का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वाह वाह माशाल्लाह। और आज की नाइट भी हम यहीं पे स्टे करने वाले हैं। फ़िलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे इख्तिताम करते हैं। दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।